Hello, I'm Shamshay. Welcome back to my channel Mako English. Today we are going to talk about the present perfect tense in the English language, and we are going to see various uses of this tense. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं states and habits. States सिंगल स्टेट की बात कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करती है टाइम में, और स्टेट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि स्टेट में कोई एजेंट या डूअर नहीं होता। स्टेट थ्रू आउट द पीरियड सेम रहती है, इसलिए इसमें होमोजेनिटी का गुण होता है, और सभी पार्ट सेम होते हैं, इसलिए इन्हें होमोजेनस भी बोला जाता है। चाहे कोई भी पार्ट ले लें स्टेट का बीच में से कोई, तो वो पूरी स्टेट का ही रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें एनर्जी का इनपुट भी नहीं होता है। और उसके बाद में हैबिट, अगर किसी एक्शन को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसे हैबिट कहते हैं, और हैबिट को सिंगल स्टेट भी बोला जाता है। जो स्टेट्स हैं, सिंगल स्टेट्स हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकती हैं। हैबिट्स अप टू नाउ है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकती हैं। और दोनों ही जो मेरी स्टेट्स और हैबिट्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब आती हैं जब अप टू नाउ या प्रेजेंट के साथ में कनेक्शन हो, रेलेवेंस हो। अगर स्टेट पास्ट में ही टर्मिनेट हो गई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी हैबिट को प्रेजेंट परफेक्ट में कहा जाए, फिर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ फॉर 2 months नाउ देयर हैज़ बीन ए फैमिन इन दिस कंट्री, तो ये फैमिन जो है, जो अकाल है, ये अभी भी चल रहा है। कंटिन्यूटी का सेंस है फॉर 2 months नाउ, परंतु फॉर 2 months नाउ जो मेरा पीरियड है वो बता रहा है अब तक का पीरियड दिया गया। सिचुएशन का जो टाइम है वो अब तक का टाइम है, अब तक 2 महीने हो चुके हैं, परंतु यहाँ पर सेंस है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर बता रहा है कि स्टेट अप टू नाउ है, परंतु एडवर्बियल कंटिन्यूटी का सेंस दे रहा है। द हाउस हैज़ बीन एम्प्टी फॉर एजेज, तो हाउस भी अप टू नाउ एम्प्टी है, और हो सकता है फ्यूचर में भी ये एम्प्टी रहे। फॉर एजेस अगेन एडवर्बियल हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टेट अभी कंटिन्यू है, और परफेक्ट टेंस बता रहा है कि ये जो मेरी स्टेट है वो अप टू नाउ को इंगित करता है। परफेक्ट टेंस कभी भी बियॉन्ड द प्रेजेंट मोमेंट स्टेट को या हैबिट को नहीं बताता है। ही हैज बिन टॉलर देन हिज फादर सिंस ही वाज 15, तो यहाँ पर दो, एक तो एडवर्बियल से ही सेंस निकल रहा है कि स्टेट कंटिन्यू है, दूसरा हमें वर्ल्ड नॉलेज से पता चल रहा है कि अगर एक बार कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से टॉलर हो गया तो वो हमेशा ही टॉल रहेगा। ये नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है कि एक एज लिमिट है हाइट बढ़ने की, उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ती। तो 15 साल का अगर बच्चा है तो उसके बाद उसके पापा की हाइट नहीं बढ़ सकती, ये हमारा वर्ल्ड नॉलेज है। तो ये स्टेट थ्रू आउट द पीरियड एग्जिस्ट करेगी और उसके बाद में कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक कि वो डेड नहीं हो जाता। यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है क्योंकि अभी वो अलाइव है, इसका मतलब है कि वो भी लंबा है, कंटिन्यू है ये स्टेट। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं मेरे बता रहे हैं स्टेट की कंटिन्यूटी को। मिस्टर स्मिथ हैज़ बिन आवर मैनेजर फॉर 12 ईयर्स, अगेन जो ड्यूरेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टेट अभी कंटिन्यू है। मिस्टर स्मिथ हैज़ बिन आवर मैनेजर फॉर 12 ईयर्स, ये स्टेट अभी भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी चलती रहेगी। परंतु अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिर्फ इस बात को बताता है कि अप टू नाउ स्टेट है, और जो कंटिन्यूटी का सेंस है हमारा ड्यूरेशन एडवर्बियल से आ रहा है। सिंस चाइल्डहुड शी हैज़ हैड ए timid कैरेक्टर, तो यहाँ पर भी जो अप टू नाउ स्टेट का बताना परफेक्ट का काम है, परंतु सिंस चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ मैं, तो बचपन से लेकर, क्योंकि ये टाइम इंसेप्शन है, शुरुआती टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट इन द टाइम सिंस फ्रेज के द्वारा बताया गया है, ये भी अगेन कंटिन्यूटी को बताता है। परंतु अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्बियल के बिना, तो ये फिर सिर्फ बताता है कि ये स्टेट अप टू नाउ है। तो हमने देखा कि स्टेट्स अप टू नाउ को बताना प्रेजेंट परफेक्ट का काम है, परंतु कंटेक्स्ट या नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड या प्रैग्मेटिक्स या फिर ड्यूरेशन एडवर्बियल्स कंटिन्यूटी को शो कर सकते हैं। ये सारे कंटिन्यूटी को शो करते हैं। आई हैव विजिटेड रियाद ट्वाइस सिंस 2010, तो यहाँ पर जो मेरी हैबिट है, मे हैव हैपेंड मैनी टाइम्स इन द पास्ट एंड माइट हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो, पॉसिबिलिटी स्टिल ओपन ऑफ माई विजिटिंग रियाद, तो यहाँ पर जो हैबिट है अप टू नाउ का सेंस हैव विजिटेड से आ रहा है, परंतु जो मेरा सिंस 2010 है तब से लेकर अब तक मेरी जो ट्वाइस है, 2 बार ये विजिट है, इसको बता रहा है। परंतु प्रेजेंट से रेलेवेंस ये है कि विजिट्स कैन हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो, द पॉसिबिलिटी ऑफ
द विजिट्स हैपनिंग इन द फ्यूचर स्टिल ओपन, इट हैजंट बीन क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं हुई है, तो ये मेरा प्रेजेंट से रेलेवेंस है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है। आई हैव टाइप्ड हर लेटर्स मैनी टाइम्स, द एक्शन ऑफ टाइपिंग हर लेटर्स हैज हैपेंड मैनी टाइम्स इन द पास्ट एंड इट मे हैपन अगेन। तो मैंने उसके लेटर को बहुत बार टाइप किया है, पहले टाइप किया है, ये एक्शन बार बार रिपीट हुआ है मैनी टाइम्स। जो फ्रेज है ये बता रही है कि रिपीटिशन हुई है, एक हैबिट है। और जो मेरा सेंटेंस है बता रहा है कि अप टू नाउ देयर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ टाइपिंग हर लेटर्स। मिस्टर स्मिथ हैज परफॉर्म्ड इन द चर्च एवरी ईयर, तो ये भी अप टू नाउ स्टेट को बता रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई एडवर्बियल नहीं है जो बताए कि ये कंटिन्यूटी का सेंस दे। तो जो अपने आप में परफेक्ट टेंस का काम है ये अप टू नाउ हैबिट को बताता है। तो ये हैबिट अब तक चल रही है, अगेन अप टू नाउ दिस एक्शन इज हैपनिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम है। विराट कोहली हैज विजिटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्वाइस, तो ये भी पास्ट में दो बार, जो ट्वाइस है दोनों ही एक्शन दोनों पास्ट में हुई है, परंतु प्रेजेंट से रेलेवेंस ये है कि विराट कोहली इज स्टिल अलाइव एंड ही कैन विजिट द यूनिवर्सिटी इफ ही वांट्स टू। परंतु अगर मैं ही सेंटेंस बात करूं जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इज नो मोर। तो मुझे जो टेंस यूज करना होगा पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा, जवाहरलाल नेहरू विजिटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्वाइस। यहाँ पर मेरा पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। अगर पॉसिबिलिटी मेरी पास्ट में ही टर्मिनेट हो गई है और ये अभी आगे नहीं घट सकती तो मैं पास्ट सिंपल का यूज करूँगा। द विलेज हैज सफर्ड फ्रॉम स्टॉर्म्स फॉर ईयर्स, अगेन सालों साल से ये विलेज सफ़र कर रहा है, प्रेजेंट तक ये हैबिट कंटिन्यू है। फॉर ईयर्स अगेन इस हैबिट को कंटिन्यूटी को शो करता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी, और प्रेजेंट परफेक्ट अप टू नाउ तक की हैबिट को बताता है। परंतु अगर ये स्टॉर्म पास्ट में ही बंद हो गई तो मैं नहीं यूज कर सकता, पहले आते थे अब नहीं आते, तो दिस विलेज सफर्ड फ्रॉम स्टॉर्म्स फॉर ईयर जाएगा यहाँ पर, फिर हैज सफर्ड नहीं आएगा। अगर ये हैबिट पास्ट में ही टर्मिनेट हो जाती है तो फिर मेरा पास्ट सिंपल आता है, दिस विलेज सफर्ड फ्रॉम स्टॉर्म्स फॉर ईयर्स, ये एक पास्ट की हैबिट है। दिस मैगजीन हैज बीन पब्लिश्ड एवरी मंथ सिंस 2010, तो ये जो मेरी हैबिट है अभी भी चल रही है, कंटिन्यू है। सो द पब्लिकेशन ऑफ द मैगजीन इज स्टिल गोइंग ऑन, अप टू नाउ हैबिट है, और ये बता रहा है सिंस फ्रेज है, ये बता रही है कि दिस हैबिट में कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। तो आज हमने देखा कि अगर स्टेट्स अप टू नाउ या हैबिट्स अप टू नाउ होती है तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, परंतु अगर स्टेट्स या हैबिट्स मेरी प्रेजेंट मोमेंट से पहले ही टर्मिनेट हो जाती हैं, पहले ही अगर ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकता, तो फिर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत बार सीरियल स्टेट्स या हैबिट्स, या फिर मैं बात करूँ सिंगल स्टेट्स जो कि इलोंगेट करती है पीरियड में, सिंगल स्टेट को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तभी यूज किया जाता है, और जब कि जो मीनिंग है वो अप टू नाउ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया जाएगा स्टेट्स और हैबिट्स को, और अगर टर्मिनेशन हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट से पहले तो फिर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंशियल या एक्सपीरियंशियल परफेक्ट। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो इस बात पे नहीं है कि इवेंट का जो स्पेसिफिक पीरियड है वो कब है, परंतु हमारा फोकस इस बात पर है कि द इवेंट हैपन विद इन द टाइम स्पैन अप टू नाउ। इसे एग्जिस्टेंशियल या एक्सपीरियंशियल परफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इवेंट एग्जिस्ट करती है इन द टाइम स्पैन अप टू नाउ या नहीं करती है, या कितनी बार ये इवेंट हैपन हुई है। परंतु हमारा जब हम इस टाइम स्पैन में, पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, इस टाइम स्पैन में हम देख रहे हैं कि इसके इवेंट के, पर्टिकुलर इवेंट के इंस्टांसेज हैं या नहीं है, ये इवेंट अक्कर हुई या नहीं हुई है, हम फोकस कर रहे हैं एग्जिस्टेंस पर कि इस जो टाइम पीरियड है अप टू नाउ है मेरा, वहाँ पर तक ये इवेंट घटित हुई है या नहीं हुई है, एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात ये कर रहे हैं हम कि अगर मेरा फोकस स्पेसिफिक टाइम पर चला जाए कि जब ये इवेंट हुई है तब पास्ट सिंपल टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता। अगर हम इस पीरियड को स्कैन कर रहे हैं, पूरे पीरियड को स्कैन कर रहे हैं अप टू नाउ, तभी मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है, क्योंकि फिर ये मेरी इवेंट प्रेजेंट के साथ में कोरिलेटेड है, प्रेजेंट जुड़ा हुआ है। हम
ये जो स्कैन कर रहे हैं पीरियड, ये अप टू नाउ का पीरियड है। हैव यू एवर बिन टू पेरिस? तो यह पूछा जा रहा है कि कभी तुम पेरिस गए थे अब से पहले, अब तक, अप टू नाउ, T0 यहाँ से लेकर पीछे पीरियड को स्कैन किया जा रहा है कि कभी तुम्हारी उस पीरियड में विजिट हुई है या नहीं हुई है। जब इस तरह का फोकस है, क्योंकि हम पूरे अप टू नाउ पीरियड को स्कैन कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आया है। शी हैज़ बिन टू पेरिस, हो सकता है वो पेरिस बहुत पहले गई हो, कई साल पहले गई हो, परंतु अगेन हम उसका स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं कर रहे कब गई थी। हमारा फोकस ये है कि जो टाइम मेरा जोन है अप टू नाउ तक, वहाँ से स्कैनिंग कर रहे हैं हम कि कभी ये इवेंट घटित हुई थी, क्योंकि हम अप टू नाउ देख रहे हैं कि इसलिए हमारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर है, तभी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर 2 बार जो विजिट हुई है, मल्टीपल विजिट्स हुई हैं, ये बहुत पहले हो सकती हैं कि ये बहुत पहले पास्ट में हुई हों ये, परंतु प्रेजेंट के साथ में अगेन ये कनेक्शन है कि हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि इस टाइम स्पैन में ये इवेंट कितनी बार हैपन हुई है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है। जब अप टू नाउ पर फोकस होता है, जब हम अप टू नाउ की बात करते हैं, करंट रेलेवेंस है इवेंट का, तभी प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, अन्यथा पास्ट सिंपल टेंस आएगा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो मैं शी हैज़ बिन टू पेरिस नहीं कह सकता, शी वेंट टू पेरिस ट्वाइस। यहाँ पर मेरा पास्ट सिंपल टेंस आएगा, फिर हैज़ बिन नहीं आएगा, क्योंकि मेरी जो इवेंट है उसका स्पेसिफिक टाइम दिया जा रहा है, इसलिए हम यूज करते हैं शी वेंट टू पेरिस ट्वाइस। तो यहाँ पर मेरा पास्ट सिंपल टेंस आएगा। हैव यू वर्कड इन एन MNC? तो यहाँ पर भी मैं जो बात कर रहा हूँ वह बात कह रहा हूँ कि अब से पहले तुमने कभी MNC में काम किया है, वो चाहे पीरियड कभी भी हो, मेरा उस पर फोकस नहीं है, परंतु अगेन मैं उस टाइम स्पैन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से पीछे जाके कितने भी इस टाइम पीरियड में तुम्हारे पास एक्सपोजर है MNC में काम करने का या नहीं है, तो मैं अप टू नाउ या T0 से शुरू होकर पीछे बैकवर्ड स्कैनिंग कर रहा हूँ उस टाइम स्पैन की, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है। आई हैव डन एन MA, तो ये MA हो सकता है मेरी कभी भी पहले हुई हो और उसके बीच में बहुत सारा गैप हो 10-15 साल का, परंतु इररेलेवेंट है। अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब वो पूछता है कि तुम्हारे पास MA की डिग्री है या नहीं, तो उसको फोकस इस बात पे नहीं है कि कब तुमने की, अगेन वो पीछे जाके वो उस टाइम स्पैन, कोई भी टाइम स्पैन हो सकता है, इस स्पैन के अंदर तुमने डिग्री की या नहीं की। तो यहाँ से पीछे मुड़कर वो जहाँ तक भी मेरी MA कंप्लीट हुई है, वो पीरियड कितना भी हो सकता है, परंतु नाउ इन्वॉल्व है, क्योंकि हम बैकवर्ड स्कैनिंग कर रहे हैं, इस टाइम स्पैन में इवेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस चीज़ को देख रहे हैं, अप टू नाउ पर फोकस है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट आया है। शी हैज़ टोल्ड मी दिस स्टोरी, ये स्टोरी हो सकता है पहले बताई गई हो, परंतु अगेन मैं नहीं बता रहा स्पेसिफिक टाइम क्या है, मैं उस टाइम जोन में, उस जो कि अप टू नाउ है, अप टू नाउ से बैकवर्ड स्कैनिंग कर कर देयर एग्जिस्ट ए टाइम व्हेन ही टोल्ड मी दैट स्टोरी, but my focus is not on that particular time. Once the focus switches to a specific time, the tense which is used is the past simple tense. He told me this story yesterday. क्योंकि फोकस स्पेसिफिक टाइम पर है, फिर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। आई हैव डिस्कवर्ड हाउ टू फिक्स द सर्किट, अगेन दिस सेंटेंस हो सकता है ये मेरी डिस्कवरी सालों पहले हो, परंतु उसका नॉलेज परसिस्ट करता है। अगर आपने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया फिर वो नॉलेज परसिस्ट करता है। और अगेन ये मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ कि ये इवेंट एग्जिस्ट करती है अप टू नाउ तक, अप टू नाउ जो पीरियड है T0 है, अब तक ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस चाहे मैंने कभी भी गेन किया है, वो एक्सपोजर चाहे कभी भी हुआ हो, उस पर फोकस नहीं है, स्पेसिफिक टाइम पर फोकस नहीं है, इसलिए आई हैव डिस्कवर्ड हाउ टू फिक्स द सर्किट सही है। परंतु बहुत बार इस तरह के सेंटेंस के साथ में प्रेजेंट रेलेवेंस इस तरह से भी जुड़ा होता है कि डिस्कवरी को रिसेंट माना जाता है, कि अभी भी डिस्कवर किया है मैंने, तो ये हॉट न्यूज है। मैं कहता हूँ आई हैव डिस्कवर्ड हाउ टू फिक्स, कि द डिस्कवरी इज करंट, तो ये भी एक सेंस है। हैव यू एवर रेड हिस्टोरिकल नॉवल? तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, जब उन्हें पढ़ा है पहले कभी
हिस्टोरिकल नॉवल। तो यहाँ पर जो मेरा परफेक्ट टेंस है वो बताता है कि इस टाइम पर्टिकुलर टाइम स्पैन में जो कि अप टू नाउ है, इसके बीच में कहीं तुमने हिस्टोरिकल नॉवल पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर भी जो मेरा क्वेश्चन है ये अप टू नाउ से रेलेवेंस रखता है, क्योंकि अप टू नाउ है तो एक्सपीरियंशियल या एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस वो कभी भी हो सकता है। नॉवल रीडिंग हो सकता है 10 साल पहले, 15 साल पहले। जब भी मैं स्पेसिफिक टाइम की बात करूँगा तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा। डिड यू रीड हिस्टोरिकल नॉवल वाइल यू आर इन कॉलेज। तो अगेन अब मैं स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूँ। जब भी स्पेसिफिक पास्ट टाइम की बात की जाएगी तो मेरा पास्ट सिंपल टेंस आएगा। आई हैव फाइनली फिनिश्ड और वी हैव नाउ वॉकड 5 miles। ये मेरे अभी रिसेंट में हुई एक्शंस हैं, रिसेंट में अभी मैंने फिनिश किया है। आई हैव फाइनली फिनिश्ड रिसेंट में फिनिशिंग है, और वी हैव नाउ, नाउ से पता लग रहा है कि जो मेरी वॉक है 5 किलोमीटर्स की वो अभी भी टर्मिनेट हुई है। तो इसका प्रेजेंट से रेलेवेंस है कि अप टू नाउ आई हैव कंप्लीटेड a distance of 5 miles. Up to now I have finished something whatever it is। तो अप टू नाउ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है। दिस इज़ द बेस्ट मील आई हैव हैड ऑल वीक। तो हो सकता है कि ये मील मैं इस समय चल रहा हो, परंतु हो सकता है कि इस वीक में कहीं पहले मैंने ये मील लिया हो। परंतु जब सुपरलेटिव की बात करते हैं, जब हम सीरीज में टॉप या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ऑर्डिनल का यूज करते हैं, तब सिलेक्ट करते हैं सेट में से पर्टिकुलर मेंबर को। जब भी सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर बेस्ट मील की बात कर रहे हैं, तब मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आ सकता। इसी तरह से दिस इज़ द थर्ड टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू हैव सेड दैट टुडे। ये बात तुमने एक बार या तीसरी बार, पहली बार कहा है तुमने या तीसरी बार कहा है इस बात को। तो ये भी मेरा जो इंस्टांस है, जो अभी अभी हुआ है, रिसेंसी में हुआ है, परंतु ये बता रहा है पहली बार या तीसरी बार। कॉन्स्टिट्यूशन को बता रहा है, कितनी बार हुआ ये बता रहा है यहाँ पर, और ये रिसेंट है। ये बात तुमने तीसरी बार कही है या पहली बार कही है, यहाँ पर ये मेरा रिसेंट है। तो बहुत बार प्रेजेंट परफेक्ट जब एक्सपीरियंशियल की बात की जाती है तब होता है, रिसेंसी का भी पुट होता है। रिसेंट होना ज़रूरी नहीं है। एग्जिस्टेंशियल या एक्सपीरियंशियल परफेक्ट के लिए किसी इवेंट का रिसेंट टाइम में होना ज़रूरी नहीं है। वो इवेंट पहले हो सकती है, बहुत पहले पास्ट डोमेन में हो सकती है, परंतु उसका प्रेजेंट के साथ में रेलेवेंस ये है कि हम अप टू नाउ से या प्रेजेंट मोमेंट से बैकवर्ड स्कैन कर रहे हैं। इसका प्रेजेंट के साथ में रेलेवेंस इस तरह से है कि हम जो इवेंट है उसको नाउ से, प्रेजेंट से बैकवर्ड स्कैन कर रहे हैं कि इस पीरियड में, इस टाइम स्पैन में ये इवेंट हुई है या नहीं हुई है। इसके ये कितनी बार ये इवेंट हैपन हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। परंतु मैं प्रेजेंट मोमेंट से बैकवर्ड पूरे टाइम स्पैन को मैं देख रहा हूँ। तो जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट है वो उसमें इन्वॉल्व है। परंतु अगर मैं स्पेसिफिक पास्ट टाइम की बात करता हूँ जहाँ पर प्रेजेंट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर सेम इवेंट के लिए मेरा पास्ट सिंपल टेंस आएगा। और अगर मैंने पास्ट टाइम को बताने वाला कोई भी एडवर्बियल यूज किया है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकता। मैं आई कंप्लीटेड एन MA इन 2021 या इन 2024। तो यहाँ पर कंप्लीटेड आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आ सकता। तो ये भी एक रीडिंग है, एग्जिस्टेंशियल या एक्सपीरियंशियल रीडिंग उसको बोला जाता है। इस पूरे पीरियड में अप टू नाउ में कहीं ये इवेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसलिए यहाँ पर नाउ इन्वॉल्व है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। In this series, we are going to cover all the English tenses. Links to all the previous lessons are available in the description box. You can click them in order to master the English tenses. Thank you very much. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.